जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों आपके एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम चल रहा है साथियों, आपके 20 प्लस शिफ्ट जो है साथियों एग्जाम हो चुका है और बचा कुछ ही साथियों, जैसे कि 18 और 19 को साथियों जो एग्जाम होगा साथियों, ये वहां पे ये सभी प्रश्न साथियों छपेगा। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखिए, क्योंकि साथियों अभी तक 20 शिफ्ट हुए हैं, 20 प्लस शिफ्ट हो चुके हैं एग्जाम। और साथियों वहां पे जो है जो भी हम क्लास दे रहे हैं साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो साथियों आप इस क्लास को अच्छे से देखिए। साथियों आपके लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साथियों साबित हो सकते हैं। आप अच्छे से देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरीके से साथियों हम इन सभी क्वेश्चन को एनालाइज किए हैं। कहां से साथियों कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं सभी को देखकर साथियों हम इस क्लास को लिए हैं। और बिल्कुल आप अच्छे से देखिए, जिनका पेपर 18 और 19 को है आपके लिए क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, बताएंगे साथियों। और साथियों आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि कोणार्क मंदिर जो है साथियों किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों, कोणार्क मंदिर जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ओडिशा राज्य में होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाग वाला इंजन है। बताइए साथियों कि किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाग वाला इंजन है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, फेयरी क्यून है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, पंचायती राज मंत्रालय मुख्यालय कहाँ स्थित है। बिल्कुल साथियों हम सभी लोग जो है सुपर फास्ट तरीके से क्लास को करेंगे, क्योंकि साथियों समय क्या है बिल्कुल कम बचा हुआ है, इसलिए हम लोग कम समय में साथियों इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बताइए कि पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय साथियों कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों, इनका मुख्यालय जो है आपके नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो है साथियों कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा। तो साथियों आपका इसका सही जवाब रहेंगे जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है जिनेवा में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि डबलिन किस देश की राजधानी है। लगाएंगे साथियों आंसर क्या होगा कि डबलिन किस देश की राजधानी है। बताइएगा साथियों। तो याद रखेंगे साथियों, डबलिन जो है ये आयरलैंड की राजधानी है। ऑप्शन डी सही जवाब है, आयरलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है। बताइए साथियों कि कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र जो है महाकवि वल्लभ थोल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बताएंगे साथियों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि साथियों आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत मदद करेंगे। तो आप अच्छे से देखिए और बताइए यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये संबंधित हो जाएंगे आपके कहां से, कर्नाटक से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों कि त्यागराज नाम जो है संबंधित है। बताइए साथियों, तो त्यागराज का नाम जो है साथियों संबंधित हो जाएंगे किससे। तो याद रखेंगे साथियों, त्यागराज का जो नाम है साथियों ये संबंधित हो जाएंगे आपके किससे। तो आप बताएंगे साथियों ये कर्नाटक के संगीत से संबंधित है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात की सीमा किस पड़ोसी के साथ लगती है। बताएंगे साथियों, तो गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो साथियों आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेंगे पाकिस्तान के साथ लगते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है।
बताएंगे साथियों। और साथियों आप लोग एक बार ये कमेंट जरूर कर देंगे कि साथियों आप लोग का एग्जाम कौन से डेट पेपर रहा है और कौन से शिफ्ट में है। साथियों आप बस एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए भी साथियों हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को ला देंगे। तो बस आप कमेंट करेंगे साथियों, कमेंट सेक्शन का पिन आपको मिल जाएंगे, आपके सामने है, आप कमेंट कर सकते हैं। और बताइए शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे साथियों ये सामवेद से ली गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सामवेद से होगा। अगला क्वेश्चन है कि पन्ना लाल घोष का संबंध साथियों किस वाद्य यंत्र से है। बताएंगे साथियों कि पन्ना लाल घोष का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो याद रखिएगा साथियों पन्ना लाल घोष का जो संबंध है साथियों ये बांसुरी से हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, बांसुरी से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पालाधर रघु का संबंध जो है साथियों किस वाद्य यंत्र से है। बताइए साथियों कि पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से होगा। तो साथियों आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेंगे मृदंगम से। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, मृदंगम से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि अहमदाबाद में पहले सूती कपड़ा मिल जो है ये किस वर्ष साथियों शुरू किए गए। चलिए बताएंगे साथियों, तो अहमदाबाद में पहले सूती कपड़ा मिल किस वर्ष साथियों शुरू किए गए। तो साथियों आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है यहाँ पे साथियों आपके हो जाएंगे 1861 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1861 में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद जो है साथियों वंशानुगत जो है हो गया। बताइए साथियों, तो किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया। तो साथियों आप बताएंगे ये हो जाएंगे गुरु रामदास के बाद। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब दिए गए हैं, गुरु रामदास के बाद होगा। अगला प्रश्न साथियों कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। बताइए साथियों कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। तो याद रखेंगे साथियों गुरु अर्जुन देव जो है ये सिखों के साथियों आपके 5वें गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है साथियों, 5वें गुरु हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की थी। बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे साथियों आप सभी लोग इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े होंगे चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो याद रखेंगे साथियों ये किए हुए थे आपके यहाँ पे किसके, तो याद रखेंगे फुतुहात ए फिरोज शाही की स्थापना किए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का पुनः निर्माण जो साथियों किसने बन करवाया था। बताएंगे साथियों, तो कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का पुनः निर्माण किसने करवाया था। तो याद रख लेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक करवाए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा गुलाम किसके शासन काल में साथियों पाए जाते थे। बताएंगे साथियों कि सबसे ज्यादा गुलाम किसके शासन काल में पाए जाते थे। तो याद रख लेंगे साथियों ये पाए जाते थे फिरोज शाह तुगलक के समय में। ऑप्शन ए यहाँ पे साथियों आप लोग का सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित शहरों में कौन सा यहाँ पे शामिल नहीं है। बताइए साथियों कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित शहरों में कौन सा यहाँ पे शामिल नहीं है। तो साथियों यहाँ पे आप सही जवाब जो है दिल्ली को लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, दिल्ली नहीं होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है। बताएंगे साथियों कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों इस्लामी वास्तुकला का रत्न जो है साथियों ये किसे कहे जाते हैं। तो साथियों आप बताएंगे ये कहे जाते हैं किसे, तो ये कहे जाते हैं अलाई दरवाजा को। बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, अलाई दरवाजा को कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध इस्लामी परंपरा का पहला मकबरा किसे जो है साथियों माना जाता है। बताएंगे साथियों कि शुद्ध इस्लामी परंपरा का मकबरा साथियों किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे साथियों ये बलवन मकबरा को माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, बलवन मकबरा को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि जहां पनाह शहर की स्थापना किसने की थी। बताइए साथियों, तो जहां पनाह शहर की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे साथियों
जहां पनाह शहर की जो स्थापना किए थे साथियों ये मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से निर्माण कार्य जो साथियों किए हैं, बताएंगे साथियों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से निर्माण कार्य किए हैं, तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों क्या बताएंगे, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये बिल्कुल किए हैं। 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण ये भी किए हैं और कुतुब मीनार की शुरुआत भी किए हैं। यानी कि उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे साथियों आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, बताएंगे साथियों कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है साथियों कैसे हुई। तो याद रखेंगे साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी साथियों ये आपके होते हैं चौगान खेलते समय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चौगान खेलते समय। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी साथियों कहां पर बनाई, चलिए बताएंगे साथियों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई, तो याद रखेंगे साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये अपनी राजधानी बनाए थे आपके लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, लाहौर में बनाए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों किसने ध्वस्त किया था, चलिए बताएंगे साथियों नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों किसने ध्वस्त किया था। तो याद रख लेंगे साथियों नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों यहाँ पे ध्वस्त किसने किया, तो आप बताएंगे साथियों बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि इल्तुतमिश को किस उपनाम से भी जाना जाता है, बताएंगे साथियों। तो इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे साथियों इल्तुतमिश को जो है दासों का दास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, दासों के दास के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि गुंबद निर्माण का जनक किसे कहा जाता है, बताएंगे साथियों कि गुंबद निर्माण का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों गुंबद निर्माण का जनक कहते हैं इल्तुतमिश को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इल्तुतमिश को। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते को साथियों किस उपनिषद से लिया गया है, बताएंगे साथियों कि सत्यमेव जयते को साथियों किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो साथियों सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से ली जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंडको उपनिषद से ली गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ओणम जो है ये किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है, बताएंगे साथियों कि ओणम किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है। तो याद रखेंगे साथियों ओणम जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके केरल का विश्व प्रसिद्ध त्योहार। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, बताएंगे साथियों कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखेंगे साथियों लावनी जो है साथियों ये आपके महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। ऑप्शन सी सही जवाब है, महाराष्ट्र के होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व साथियों कब शुरू किया गया था, चलिए बताएंगे साथियों कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व साथियों कब शुरू किया गया। तो याद रखेंगे साथियों प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो साथियों ये शुरू होता है 1973 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1973 में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, बताएंगे साथियों कि प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। तो याद रखेंगे साथियों प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जो है साथियों यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, चलिए बताएंगे साथियों कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों लखनऊ जो है साथियों ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताएंगे साथियों। तो साथियों खजुराहो के जो मंदिर है साथियों ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है। नमस्कार साथियों इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।